पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से ही यूपी बीजेपी में किचकिच खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो ये होता था कि हार जीत पर मंथन करो, सुधार करो, फिर आगे बढ़ो, पर इस बार तो टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा। सब अपने हिसाब से मौका देख रहे, पर ये सोच बीजेपी के लिए वो हालात न पैदा कर दे जो 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में थी, जब संगठन बिखरा था, कार्यकर्ता मायूस था और गजब की गुटबाजी ने महारथियों की भरमार के बाद भी पार्टी को प्रदेश में साइडलाइन कर रखा था, गेम बिगाड़ रखा था। जो मोदी योगी की जोड़ी यूपी ही नहीं देश के कई राज्यों में बीजेपी के लिए जीत की गारंटी थी, वो यूपी में राम मंदिर निर्माण, यूपी में बतौर सीएम 7 साल योगी के कामकाज के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा से कैसे पिछड़ गई? क्या इसके कारण राजनीतिक थे, मुद्दों की अवहेलना थी, या फिर सपा की सधी हुई रणनीति, या फिर बीजेपी का वो ओवर कॉन्फिडेंस जिसकी बात योगी आदित्यनाथ ने की, पर शायद वो भी उससे चुनाव के दौरान नहीं बच पाए। योगी आदित्यनाथ की चुनाव में चली कि नहीं चली, पर जो चल सकता था वो भी तो नहीं चला, तो गलती किसकी थी? इस पर विचार की जगह एक दूसरे को कोसने से अब तो काम नहीं चलने वाला। खैर, पार्टी सब देख रही, योगी रहेंगे नहीं रहेंगे, 27 में क्या होगा, डिप्टी सीएम बदले जाएंगे, केशव का कद बढ़ेगा या घटेगा, ये बस चौराहे वाली चर्चा चटकदार बनी रहेगी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन बीजेपी को उपचुनाव की परीक्षा से गुजरना ही है। यही वो तरीका है जिससे संदेश दूर तक दिया जा सकता है, विपक्ष की बढ़त को सीमित किया जा सकता है, पर यह सब होगा तब जब संगठन और सरकार वाली ये नूरा कुश्ती खत्म होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट गई, तो इसके लिए केवल राज्य सरकार को दोष देना तो सही नहीं है। लोकसभा चुनाव की हार की समीक्षा के लिए बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें भी सरकार और संगठन दोनों को जिम्मेदार माना गया है, पर हफ्ते भर से पार्टी लाइन लेंथ सही करती नजर नहीं आ रही। सुधरने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो सरकार के लोग हों या फिर संगठन के। एक उदाहरण से समझिए, उपचुनाव को लेकर सीएम के घर पर महत्वपूर्ण बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के उपस्थित न होने से सीधा ये संदेश गया कि बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जो सरकार और संगठन के बारे में बातें कही गई वो केवल कुर्सी के लड़ाई के चलते थी। हालांकि इसके पहले भी दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की बैठकों से खुद को अक्सर दूर ही रख रहे थे, पर खास मौकों पर दुनिया को दिखाने के लिए ही सही उन लोगों को बैठक में उपस्थित होना चाहिए था। कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने ऐसी टिप्पणियां की थी जिन्हें सीएम पर हमले के तौर पर देखा गया था, जिसमें यहां तक कहा गया था कि वो पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं, नौकरशाही के माध्यम से राज्य चला रहे हैं। पूरे प्रदेश के लोगों में ये संदेश गया कि सरकार में एका नहीं है, दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के मुख्यमंत्री में भरोसा नहीं कर रहे हैं। उपचुनाव की तैयारी को लेकर जो बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई, उसमें बीजेपी संगठन का कोई वरिष्ठ नेता नहीं दिखाई दिया। अपने आवास पर उपचुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ योग्य उम्मीदवारों की क्वालिटी पर चर्चा कर रहे थे, उससे तो ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें अब कैंडिडेट तय करने की खुली छूट लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद दे दी गई है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है, पर अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी में भ्रम की स्थिति और बढ़ेगी। उपचुनाव की तैयारियों के लिए मंत्रियों को प्रभारी बनाना एक बात है, पर उम्मीदवार तय करना एक अलग तरह का टास्क है। जिस तरह पार्टी के सीनियर नेता उस बैठक में नहीं थे, उसके चलते कार्यकर्ताओं का सरकार और संगठन दोनों पर संदेह बढ़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने भी उत्तर प्रदेश को राम भरोसे छोड़ दिया है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठकों से दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं, तो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका संदेश सरकार के खिलाफ जाता है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्टी हाईकमान को अपने नेताओं की अनावश्यक बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए थी, अन्यथा जनता को यही संदेश जाएगा कि उन्हें किसी का संरक्षण मिल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन और पार्टी के प्रति नेताओं के समर्पण के लिए जानी जाती है, आज उसमें वही बुराइयां नजर आ रही हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में दिखाई देती थी।
जिसे वक्त रहते बीजेपी को सुधारना होगा, नहीं तो सपा का सत्ता संघर्ष, जमीन पर मेहनत, अखिलेश की बढ़ती राजनीतिक समझ, कांग्रेस की नई ऊर्जा बीजेपी को खासकर उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर लाने को तैयार खड़ी है।